कि शहर में एक पत्रकार जो पैसे की दलाली, अगर मैं ये कहूँ कलेक्टर की दलाली कर रहा है। देखिए, नेताओं यदि नेता ईमानदार हो जाए तो अधिकारी की क्या औकात है, ये बताइए। ये कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को सोचने मजबूर कर रहा है कि महापौर जी उनको निकाल क्यों नहीं रहे हो? आखिर उस भ्रष्टाचारी अधिकारी ने क्या लेना देना? और मैं तो मानता हूं कि महापौर जैसा व्यक्ति, दबंगई से काम करने वाला व्यक्ति, आखिर दबंगई की कहां चली गई, क्यों नहीं कर पा रहे? दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हम पत्रकार बंधु फिर टेबल डिबेट पे बैठे हुए हैं। आज हम दो विषय उठाना चाह रहे हैं। एक विषय है कलेक्ट्रेट में हुए स्टेशनरी घोटाले पे सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि किसी पत्रकार ने 3 लाख रुपए की डिमांड की थी। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, नगर निगम में अभी परिषद की बैठक हुई थी जिसमें कई मुद्दे सामने आए थे। उसमें एक प्रमुख मुद्दा भी था कि भाजपा की ही पार्षद ने भ्रष्टाचार को लेकर बहुत तीखे हमले नगर निगम की परिषद बैठक में बोले। आज हम लोग इन दो विषयों पर यह टेबल डिबेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टेशनरी घोटाला। रमू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे मुद्दे लेके बैठते हैं जिसपे चर्चा जो है पूरे शहर में गर्म हो जाती है। आपने स्टेशनरी मुद्दा जो लिया, पिछले दिनों में शहर के अंदर एक नगर निगम और कलेक्टर ऑफिस में बड़ा घोटाला सामने आया जिसको आपने उजागर किया। उस उजागर करने के बाद कलेक्टर ने जांच कमेटी बना दी गई। कमेटी बनने के बाद उसको जांच कमेटी को खोला गया। उसमें सिद्ध हुआ कि हाँ साहब, ये घोटाला हुआ है। घोटाला होने के बाद अपन ने एक बहुत बड़ी बात कही थी जिसमें आपने कहा था इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और आज दिनांक तक एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, ये विषय सोचनी है। दूसरा एक आपने बड़ी बात कही कि शहर में एक पत्रकार जो पैसे की दलाली, अगर मैं ये कहूँ कलेक्टर की दलाली कर रहा है, वो व्यक्ति कौन? देखिए साहब, मेरा ये मानना है कि जो पत्रकार होता है, पत्रकार के पास कलम होती है और लोगों को कल्पना नहीं पहले हुआ करती थी, नई चप्पल होगी, झोला होगा, कुर्ता फटा पहना होगा, पत्रकार कहलाता है। मगर आज के डेट में पत्रकार लग्जरी गाड़ी में चलता है, लग्जरी सोने की चेन, बढ़िया ब्रेसलेट, और वो जब देखने में लगता है यार जो मालिकों से तनख्वाह पाता होगा वो तो 20,000 में तनख्वाह मिलती होगी, मगर ये जो ये मेंटेन कर रहा कहां से? इस पर मैं आपको थोड़ा बीच में रोक रहा हूं। एक बहुत अच्छी बात आपसे कहूंगा। मैं इलाहाबाद से सतना एक ट्रेन में बैठ के आ रहा था। एक पुलिस अधिकारी मेरे साथ बैठे हुए थे। दोनों में परिचय हुआ, बातें होने लगी तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं? तो मैंने बताया कि मैं पत्रकार हूं, सतना से हूं। तो उन्होंने एक शब्द कहा था, वो अधिकांश पत्रकारों के लिए आईना साबित हो सकता है। उस पुलिस अधिकारी ने बोला कि बुरा मत मानिएगा, एक सवाल पूछूं? उन्होंने कहा पूछिए। बोले, मैंने सुना है कि एमपी के अधिकांश पत्रकार पुलिस की दलाली करते हैं। ये तस्वीर है अन्य राज्यों में हमारे पत्रकारों बंधुओं की। देखिए, पत्रकार अब क्योंकि पत्रकारों को अपना घर चलाना है और वर्तमान में सरस्वती जो है लक्ष्मी के पास गिरवी हो चुकी है। बड़े बड़े मालकाना जो बड़े बड़े समाचार पत्रों को समूह जो लोग चला रहे हैं, इससे आप छूते नहीं है, वो समूह कौन है? अब वो जो समूह चला रहे हैं और उनका ग्रुपिंग चल रही है, और जिन्होंने यहाँ स्टाफ पे रखा हुआ है, जिनको जो बीट बांट दी गई है, वो बीट प्रभारी मजे से छब्बे चवले करता रहता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ठेकेदारी भी करने लगे हैं। उसका कारण है ना, आप नगर निगम चले जाइए, कलेक्टर ऑफिस चले जाइए, जहां जिसको मौका मिल रहा है वो कारोबार कर रहा है। केवल उन्होंने एक बड़े अखबार का बैनर लगा लिया कि साहब मैं फलाने चैनल में हूँ, फलाने जगह पे काम कर रहा हूँ। तो जो लोग हैं, अधिकारी हैं या जो भी डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, उनको लगता है बड़े चैनल का आदमी है, बड़े अखबार समूह का मालिक पत्रकार है, इनको बुला दो, थोड़ा बहुत फेंक दो, इनको मिलाते रहेंगे। शिवकांत भाई, आपने भी सोशल मीडिया पे मुझे एक खबर भेजी थी कि यह खबर वायरल हो रही है पत्रकारों को लेकर कि एक पत्रकार ने 3 लाख रुपए की कोई डिमांड की थी या क्या किया था। उसके बाद स्टेशनरी घोटाले की आवाज बाहर आई। बिल्कुल सही बात है।
क्या है, आज की डेट में पत्रकारिता दूषित होती जा रही है। आपने देखा कि पत्रकार जो हैं वो दलाली में उतारू हो गए हैं। तो देखिए, पत्रकार जब दलाली में उतर आते हैं तो यानी पत्रकारिता का स्तर बहुत निम्न स्तर पे चला जाता है। ऐसे जरूरी नहीं कि यहाँ पे सभी पत्रकार इस तरह हैं, कुछ बहुत ही सही पत्रकार हैं जिनकी लोग प्रशंसा करते हैं, कि उनकी तीखी कलम है। उदाहरण के लिए कुछ हैं सीनियर जर्नलिस्ट जिनको अपन नाम नहीं लेते, लेकिन हैं, मेरा ये मानना है। और रही बात घोटालों की, तो देखिए स्टेशनरी जो घोटाला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इसमें कोई पत्रकार, अब नाम न लेना चाहिए, पत्रकार इन्वॉल्व हैं और तभी तो बात लीक हुई। पत्रकारिता पे यदि सवाल उठ रहे हैं तो उसका तो ये कहना लाजमी है कि भाई कुछ तो कारण होगा। परिषद की बैठक हुई, बाकी मुद्दे एक तरफ, एक बड़ा मुद्दा सामने आया। बीजेपी की पार्षद बीजेपी की सत्ता में बैठकर उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि इस पूरे नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। देखिए, ये पार्षद भर ने नहीं कहा। अगर आप गौर करें, पिछले दिनों सांसद ने एक बैठक बुलाई, महापौर ने बैठक बुलाई और यहाँ का जनप्रतिनिधि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, और डंक की चोट में कह रहा था भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? कर्मचारी। जब कर्मचारी को इंगित कर दिया गया, नाम लेके कहा गया परिषद में कि फलाना व्यक्ति मेरा फोन नहीं उठाता, इस बात को सांसद ने खुले मंच में, उन्होंने भी एक बैठक बुलाई थी, उन्होंने सार्वजनिक रूप में इस बात को कहा। कलेक्टर सतना ने भी एक बैठक उठाई थी, उस बैठक में कलेक्टर सतना ने इस बात को माना। इस स्मार्ट सिटी में काफी भ्रष्टाचार हुआ, विधायक सतना ने भी इस बात को माना क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की कोई गिनती नहीं शहर के अंदर, जिसको जहां मौका मिल रहा है रम्मू भाई, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक बात तो समझ में आई कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। लोगों ने उम्मीद की थी कि संघ की पृष्ठभूमि से आए हुए महापौर को हम लोग अगर चुनेंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा। आखिर हम वहां पर तो खरे नहीं उतरे। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बेपाक कोई भी नहीं है। यदि किसी की चोरी जब पकड़ जाती है तो उसको उजागर हो जाता है, जिसकी नहीं पकड़ पाते हैं तो वो तो बिल्कुल बेपाक, बिल्कुल अपने आप को स्वच्छ छवि मानते हैं। मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने एक अच्छे महापौर को, भ्रष्टाचार मुक्त महापौर को चुनकर भेजा था, लेकिन जब क्या कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार के दलदल में काम तो उन्हीं अधिकारियों से लेना है। जब अकाट भ्रष्टाचार से लिप्त है अधिकारी, तो वो कितने भी महापौर आए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि यहाँ जो बैठे अधिकारी जो 20-25 साल 30 साल या पूरी जिंदगी बिता रहे, उनको तो यहाँ से पहले ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो नया अधिकारी आएगा वो तो कम करेगा, थोड़ा बहुत तो कम करेगा, लेकिन रुकेगा भ्रष्टाचार, जो मेरा मानना है, क्योंकि लोकल टी के कारण यहाँ भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। 2003 के बाद जब भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, उस समय संघ के बहुत बड़े नेता और पावरफुल नेता श्री कृष्ण माहेश्वरी जी सतना से हुआ करते थे। आज की स्थिति जो है वो तो ठीक है। उन्होंने एक बार जब मैं उनके पास बैठा था तो उन्होंने बोला कि सतना में विकास कैसे हो, कोई एक पॉइंट आप बताइए। तो मैंने उनसे कहा था कि नगर निगम से 6 लोगों को अगर हटा दिया जाए तो सतना का विकास होने लगेगा। तो वो 6 लोगों में से एक भी नहीं हटा, तो इसका मतलब श्री कृष्ण माहेश्वरी से भी ज्यादा पावरफुल वह 6 लोग नगर निगम में बैठे हैं। आप ये देखिए, आप 6 लोगों की बात कर रहे हैं। अभी अरुण तिवारी में नाम लेके अगर बात करूं, स्मार्ट सिटी में उसको मालिक बना के बैठाया गया है, वो भ्रष्टाचार पकड़ा गया, उसके बाद एफआईआर काहे नहीं कर रहे भाई। महापौर जिस दिन महापौर शपथ ली, मैं जानता हूँ महापौर ईमानदार है, इसमें कहीं दो राय नहीं, पूरा शहर इस बात का समय खाता है कि योगेश कामकार बहुत ईमानदार आदमी, मगर अब उनके ऊपर आरोप इसलिए लगने लग गए कि आप कर क्यों नहीं पा रहे। अभी उन्होंने पत्रकार वार्ता बुलाई, उन्होंने कहा कि दिवाली से सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग मेरे मित्र हैं, बोले यार दिवाली को जल्द छड़ी लेके आएंगे क्या, ठीक कैसे हो जाएगा। मैंने कहा देखिए, उन्होंने अगर कोई मन बनाया है, हो सकता है, क्योंकि अभी आगामी इस सीजन में कल जन्माष्टमी है, फिर अगले दिन भगवान की शोभा यात्रा निकलनी है, तो जिस मार्गों से निकलनी है
उन मार्गों को ठीक कराने की योजना बड़ी जोर शोर से चालू है। अब आपने कहा कि नगर निगम कर्मचारी, जब महापौर ने शपथ ली, अब महापौर जी ने बड़ी बात कही कि सतना हमारे नगर निगम के अंदर ऐसे कुछ कर्मचारी हैं, तनख्वाह यहाँ लेते हैं, नौकरी बंगलों में कर रहे हैं। उसके लेकर उन्होंने मैंने सार्वजनिक उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट नगर के एक कार्यक्रम में उन्होंने बात को कहा कि मैं जितने कर्मचारी सबको बाहर भगा दूंगा, निकाल दूंगा, मगर आज तक उनको न निकालना, ये कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को सोचने मजबूर कर रहा है कि महापौर जी उनको निकाल क्यों नहीं रहे हो? आखिर उस भ्रष्टाचारी अधिकारी से क्या लेना देना? मैं मानता हूं आप बहुत ईमानदार हो, मगर ऐसे अधिकारियों को अगर आपने रखा है तो कहीं ना कहीं उंगली तो उठेगी में, कुछ तो लोग कहेंगे। अगर हम कीचड़ में उतरेंगे और हम कहेंगे कि हम बेदाग रहें, संभव नहीं है। देखो मित्र, ऐसा है रम्मू भैया, कोयले खदान में घुसोगे तो काली तो लगेगी। आप कितना भी बचना चाहो, मैं मानता हूं आप बहुत ईमानदार हैं, आपके लोग इस बात की कसमें खा रहे हैं। मेरा जैसा व्यक्ति, मैं भी पत्रकार हूं और मैं इस बात को लिखता पढ़ता हूं, मगर जब उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो हम लोगों को सोचने में मजबूर हो जाता है। उन्होंने कई बार मेरी उनसे चर्चा होती रहती है, मुझे बताओ, बता दिया मैं कार्रवाई करूंगा। फिर कार्रवाई जब नहीं होती, क्यों नहीं कर पाते? क्या दबाव है, क्या मजबूरी है, ये हमारे समझ के परे है। और मैं तो मानता हूं कि महापौर जैसा व्यक्ति, दबंगई से काम करने वाला व्यक्ति, आखिर दबंगई की कहां चली गई, क्यों नहीं कर पा रहे? इस विषय पर आप भी कुछ कहेंगे शिवकांत जी? देखिए, नेताओं, यदि नेता ईमानदार हो जाए तो अधिकारी की क्या औकात है, ये बताइए। अधिकारी की कोई औकात नहीं कि अधिकारी भ्रष्टाचार करे। नेता अपनी यानी काबिलियत पे आ जाए मजबूती से, तो किसी अधिकारी की ताक नहीं कि वो नहीं भ्रष्टाचार कर ले। आप ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे रहे हैं और आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं ईमानदारी इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, इस चीज को आप भी मानते हैं कि उनके परिवार की जो पृष्ठभूमि है, उनके पिताजी का जिस तरह का शहर में मान सम्मान रहा, उनका भी मान सम्मान है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, मगर ये बात की डंकी चोट में कह रहा हूं कि उन्होंने 1 रुपए तक किसी के साथ भ्रष्टाचार नहीं किया। उनके नीचे जो कर्मचारी नगर निगम में बैठा है, अगर वो ले रहा है, अब वो कहते मुझे प्रमाण दो, तो प्रमाण में कहां से ला के दे? अगर लोग जाके उनको बता रहे हैं, अगर आपने कोई बात बताई, यार यहाँ पे उनने पैसा लिया, अब प्रमाण तो घूस का प्रमाण होता नहीं है। होता है ना, 15,000 रुपए सरेआम लेते हुए इंजीनियर पकड़ गया, लोकायुक्त ने पकड़ा, इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या चाहिए? मगर जब पकड़ गया, अभी कुछ देर पहले वही मैंने कहा, अगर मैं पकड़ गया तो चोर, मुझसे बड़ा। तो फिर उसका क्या हुआ? वो आज तक क्यों टिका हुआ है? उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? उसको चित्रकूट क्यों नहीं भेजा गया? देखिए, मजे की बात यह है कि एक श्रीवास्तव भर नहीं, एक अग्रवाल भर, गुप्ता जो इंजीनियर पकड़ा गया वो भर नहीं, इस तरह के कई अधिकारियों की जांच चल रही थी, जिनको उन्होंने कहीं ना कहीं, मैं तो कहूंगा संरक्षण कहेंगे। और वर्तमान में एक एचओ हुआ करते थे, उस एचओ के बारे में मालूम पड़ा कि साहब वो मैकेनिक काम करता था, वो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन रिटायर हो गया, और उसको मालूम पड़ा छुट्टी जब हो रही, विदाई चल रही थी, उनको पुनः बैठा दिया गया। तो ये लगता है कि यार आखिर उनसे क्या हो? ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनको आप ला रहे हो। ठीक है, महापौर ईमानदार हो, आप मानता हूं, मगर ये सब चीजें जो हो रही हैं, कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है आपके ऊपर। अब फिर आपने एक सर्टिफिकेट दिया कि आप ईमानदार हो। मैं देखिए फिर कहूंगा कि मैं इस बात को रम्मू भाई फिर कह रहा हूं, ईमानदारी के इसलिए बोल रहा हूं कि किसी भ्रष्टाचार में उनका लड़का ठेकेदारी करता नहीं, उनका परिवार ठेकेदारी करता नहीं। भाई यहाँ पे तो जो हिसाब चल रहा है कि पूर्व में पार्षद रिश्तेदार देख लो, जो वर्तमान में कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, उनको देख लीजिए, वो क्यों आए? वो केवल इसलिए आए कि मुझे कहीं काम चाहिए। और हमारे सांसद महोदय ने ऐसे लोगों को आशीर्वाद दिया। अभी बड़े चैनलों में बड़ी डिबेट चल रही थी हिंदुस्तान के अंदर, और आज ही मैं किसी बड़े समाचार पर संपादकीय पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जो कांग्रेस से भाजपा में जो लोग भी आए हैं, वो क्यों आए हैं? उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल उनको ये है कि साहब आप जो कर रहे थे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपनी दुकान बचाने आए हैं। भाई दुकान से बचा रहे, यही तो बची इज्जत, और तो कुछ था ही नहीं। अगर आज वो कांग्रेस में रहते, अगर 2-4 जांचें हो जाती,
तो उनकी तो नॉर्मल बुकरी बिक जाती है। आपसे फिर सवाल करूंगा शिवाकांत भाई कि आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं ईमानदारी का और आप कह रहे हैं कि दागदार वो भी है। देखिए, दागदार यदि कोई व्यापारी है तो निश्चित रूप से वो थोड़ा बहुत दागदार है। मेरा ये मानना है, देखिए प्रॉपर्टी का काम वो भी करते हैं, उनका भी कॉलोनाइजर का लाइसेंस बना हुआ है। तो मैं ये नहीं मानता, पूरे आप सतना शहर के चारों तरफ देखिए, यानी उनकी ही प्रॉपर्टी है, यहाँ पे नेताओं की ही प्रॉपर्टी, व्यक्तिगत उनके अलावा भी हैं। सांसद हो गए, विधायक हो गए, विधायक की तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सांसद की है, आपके महापौर जी की है, जितने भी नेता हैं उनकी प्रॉपर्टी है, वो बिजनेस करते हैं, कॉलोनाइजर का बिजनेस करते हैं, उनका रजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं है, लाइसेंस शुदा है। और तो मैं नहीं मानता कि यानी पाक साहब कोई है। चलिए एक मजेदार चीज आपको बता दूं, शहर के अंदर की सड़कों के लिए पूरी पब्लिक में हाहाकार मचा हुआ है कि हमको गड्ढों से मुक्त करा दीजिए, लेकिन महापौर की जहां फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के पीछे खेतों में आरसीसी सड़कें अभी 2 साल के अंदर बन गई, खेतों में। अब मुझे भेजने वाले उसकी फोटो भाजपा के बड़े नेता है। देखिए, अब यहाँ पे जो बात आपने कही, ये विषय मेरे पास भी किसी न किसी, जिस तरह आपको कुछ लोगों ने शेयर किया, मुझको भी शेयर किया, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे वो इसलिए जमीनें बनवा दी गई, वो सड़कें इसलिए बनवा दी गई जिससे वहाँ के रेट महंगे हो जाए और फिर उसको अच्छे दामों में बेचा जा सके। अब फिर यहाँ पे बड़ी बात आ गई, अगर मैं बनिया का लड़का हूँ तो बनियागिरी करूंगा। अगर मैंने रोडे और जमीनें कुछ खरीद रखी हैं और उस पद पर मैं बैठा हूं तो उस पद में कहीं ना लाभ तो लूंगा ना। और अब ये लाभ सबको तो दिखेगा नहीं। आप जैसे पत्रकार, हम जैसे लोग जानकारी में आ गई, इसलिए आपने प्रश्न कर लिया। मगर फिर वही बात कह रहा हूं कि मैं अगर व्यापार करने बैठा हूं, व्यापार तो करूंगा मेरे भाई, मगर नगर निगम के अधिकारों में आप कहो तो मैंने भ्रष्टाचार किया, किसी से घूस ले ली, किसी से कमीशन ले लिया, आप वो बताइए, व्यापार करना गलत नहीं है। देखिए, एक आपने बात कही कि उनके घर से कोई ठेकेदारी नहीं करता, लेकिन नगर निगम में 2 तरह के भ्रष्टाचार होते हैं, एक सीधा और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऐसा होता है कि जो भी चेक बना उसमें बैकडोर कमीशन पहले से ही फिक्स हो जाता है, उसको भ्रष्टाचार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, कहेंगे भी। आप यहाँ जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सतना नगर निगम से लेकर चाहे आपका एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हो, सब में करप्शन है। और एक मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये बताइए, ऐसा पूरे यानी इंडिया में ऐसे कितने एयरपोर्ट हैं जो 20 शहर में हैं? इनका प्रोजेक्ट तो शहर से बाहर होना चाहिए। एयरपोर्ट तो हमेशा एक सिक्योरिटी वाला होता है। तो केवल मेरा ये मानना है कि जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब आओ खाए मध्य प्रदेश की तर्ज पे चल रहे हैं, और वही हो रहा है कि पैसा लाओ और जितना कमीशन है खाओ और कुछ अधिकारी को खिलाओ, कुछ हम खाएं, बस यही बात। देखिए, 400 करोड़ रुपए, मैंने बार बार कहा कि 400 करोड़ रुपए 2 साल में स्वाहा। 3 साल का कार्यकाल बचा है, 500 करोड़ बचा है, वो भी स्वाहा। अब 900 करोड़ रुपए में अगर थोड़ा 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 कुछ भी कमीशन जोड़िए तो ये बहुत बड़ा कमीशन हो जाता है। मानता हूं, और मैं आपको इसलिए इसी बात से आपसे सहमत हूं रमू भाई। मैं भी किसी जमाने में सप्लाई का काम करता था, प्रिंटिंग काम करता था, सप्लाई भी करता था। वहां पे जितना भी डिपार्टमेंट ऑफिस में जहां फाइल चलेगी, बिना फाइल में पैसा अगर आप नहीं दोगे तो फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। आप नहीं, हमारे ऊपर से हमारे बाप आ जाए, पेमेंट नहीं मानते। और मजे की बात, जो अंतिम फाइल जाती है वो जाती है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट की टीम बैठती है ग्वालियर की, वो ऑडिट टीम कहती है भैया किसी का भी हो, पैसा बिना मैं फाइल ना करूंगा, कहीं चले जाओ। वो 2% उस टाइम लेते थे, उस जमाने में 2% लेते थे। अब हो सकता है भ्रष्टाचार का रेट शायद 10% या 5% हो गया, मुझे नहीं मालूम, पर लेते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। चलिए, कम से कम हम 2 लोग मिलकर आपको इस बात में तो लेके आए कि आपने ये माना कि कमीशन के बिना कोई काम नहीं। ये तो मैं फिर कह रहा हूँ भाई, मैं आप लोगों की बात नहीं, क्योंकि मैं स्वयं एक व्यापारी भी था और मैं काम भी करता था। और आज भी नगर निगम के अंदर आज भी आप चले जाइए, काम आपको ही मिल जाएगा, मगर वहां पे बिना लक्ष्मी दिए, बिना धन दिए, बिना घूस दिए काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।
चाहे महापौर हमारे, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं उनको जानता हूँ, उनके नेचर को जानता हूँ, घूस नहीं लेते मानता हूँ, मगर वो अंकुश भी नहीं लगा पाए और आगे भी संभवतः मुझे लग नहीं रहा कि कहीं अंकुश लगा पाएंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में कुछ ऐसी घटना होती, कुछ लोग सस्पेंड होते, ये मानते थे हम लोग। जब उनको महापौर बने हम लोगों ने बड़ी उम्मीदें की थी शहर वासियों ने, और ये माना कि यार ऐसा महापौर आया है, कहीं ना कहीं तो अंकुश तो लगेगा, मगर अंकुश न लगना। और ये कहते तो हैं, पब्लिक मीटिंग में अगर जाएंगे कहेंगे बताइए मुझे कहीं भ्रष्टाचार हो बताइए, मैं कहीं घूसखोर हो बताइए, अगर मैंने कुछ किया बताइए। हम लोग बोला नहीं आपने नहीं खाया, मगर उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत भी तो नहीं कर पा रहे हो। आखिर क्या कारण है? क्या वहां जाति समीकरण खा रहा है आपको? उनका डर है। बीच में कुछ बातें भी आई, उन्होंने गनमैन भी रखा। अब उसके बाद गनमैन भी आपको पता, उसके बाद ऐसा क्या भय? जब जनता के जनप्रतिनिधि बने हो फिर ऐसा क्या डर? लात मार के बाहर करो हरामखोरों को, मगर कर नहीं पा रहे, क्या कारण है? कभी आप बताइएगा, मैं वहां पर जरूर चर्चा करूंगा। अभी जो महापौर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लगभग 4,000 रुपए की गिफ्ट एक पत्रकार को और 100 पत्रकारों को गिफ्ट दी गई, मतलब 4 लाख रुपए। खाना खिलाया गया और कुछ किया गया, जो भी था। ये 6-8 लाख की पत्रकार वार्ता किसने बुलाई? पैसा कहां से आया होगा? देखिए, ये हमारी जानकारी में नहीं है कि किसने बुलाया, लेकिन ये गिफ्ट दिया गया है, ये सही बात है। और पत्रकारों को ये तो चलन में ही है कि गिफ्ट देंगे, और क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा था जब आडवाणी जी की जन चेतना यात्रा निकली थी, तो उसमें गिफ्ट दिया गया था, वो भी वो पैसे दिया गया था। लेकिन 8 लाख के आसपास की पत्रकार वार्ता आयोजित करना, कहीं ना कहीं तो खर्चा हुआ। बिल्कुल सही बात है। तो ये कहाँ से खर्च करेंगे? ये उसी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में आए पैसे से ही ना दिया गया होगा कि आपने जेब से, कोई अधिकारी तो देगा नहीं, ना कोई नेता देगा। तो ये जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, ये सब गिफ्ट बांटने की एक परंपरा चालू हो गई है और होती भी है। चाहे कोई समाज सेवी करता है उसमें भी गिफ्ट देता है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, मेरा मानना है। आपके मत से क्या होगा ये 8 लाख की पत्रकार वार्ता? नगर निगम द्वारा आयोजित थी पत्रकार वार्ता। जनसंपर्क डिपार्टमेंट अनिल श्रीवास्तव ने हमको सूचना दी थी, मैं भी उस कार्यक्रम में गया था। मेरा चूंकि शाम का अखबार है, मैं चला आया था। उन्होंने मुझसे काफ़ी कहा नहीं आप भी चलिए। देखा मैंने, भीड़ इस तरह की थी हमारे शहर में पत्रकार, मेरे को लग रहा है कि दिखते कितने अखबार मुझे नहीं मालूम, कितने चैनल दिखाता है ये भी मुझे नहीं मालूम, मगर संख्या 100 करीब रही होगी। तो 100 पत्रकार हमारे यहाँ है। रम्मू भाई, अभी आपने प्रश्न उठाया कि पत्रकार के नाम पे एक आरोप लगा, जिसपे आपने कहा वो पैसा घूस लेता है या दलाली करता है। आज आप मुझे बताइए, किसी की पत्रकार वार्ता सूचना भर मिल जाए, तो ऐसे पत्रकार आपके सामने आ जाएंगे जो आपको लगे, आप खुद को हास्पद लगेगा। हम लोग जब मैंने देखा वहाँ ऐसे कुछ चेहरों को, जिनको मैं जानता नहीं, तो पत्रकार है साहब, मगर लोगों ने बताया कि साहब भ्रमण जिस तरह उन्होंने कराया लग्जरी गाड़ी में, हमारे जीवन, मुझे ऐसा लगता है हमारे जीवन में सपना कुछ पत्रकारों को पहली बार ऐसी एसी गाड़ी में बैठने का मौका मिला होगा। कुछ खिलाया भी गया था? खिलाया ना, मैं वही मुझे जानकारी। बस में क्या खिलाया भाई ये मेरे नोटिस में नहीं, और तो बताया गया कि भाई बादाम और काजू के नाश्ते कराए गए बस में। भाई देखिए, एक बात बताइए, जब पत्रकार वार्ता नगर निगम कमिश्नर, नगर निगम की तरफ से आयोजित की जा रही है, और जनरली पत्रकार वार्ता नगर निगम को बुलाता है, और कभी एलआईसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और शहर के जो बड़े लोग पत्रकार वार्ता करते हैं, तो लोग वहाँ क्यों जाते हैं? खाने न जाते हैं भाई, घर में तो काजू किस्मत खाते नहीं, बोले चलो तुम्हारा माल खा लें। और जिनकी नेचर में बातें आ गई हैं, और कुछ पत्रकारों को जब आपने नाम लिया है, कुछ लोग दलाली करते हैं, तो कुछ हमारे शहर में नगर निगम में दलाली पत्रकार होंगे, इसमें कहीं चूक नहीं रहा हूं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये खर्चा नगर निगम के किसी ठेकेदार ने उठाया है। ये 8 लाख का खर्चा किसी ठेकेदार ने उठाया है, क्योंकि वो ठेकेदार भी बहुत ईमानदार है, अधिकारी भी ईमानदार है, और हमारे जनप्रतिनिधि भी नगर निगम में ईमानदार है। अब जब आपने सर्टिफिकेट एक को दिया तो हम सबको दे दें? नहीं, मतलब ईमानदारी के कारण ये एक ठेकेदार ने 8 लाख खर्चा किया। मैं एक बात कहूंगा,
अगर ठेकेदार अगर कहीं ना कहीं व्यवस्था कर रहा है रम्मू भाई, तो फिर वहां पे ऑडिट भी होगी। अगर चूंकि जनसंपर्क डिपार्टमेंट ने ये कहा, मैं जो बात इसलिए कहना चाहता हूँ, नगर निगम गिफ्ट नहीं देगा। नहीं, मैं ये बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि नगर निगम ने कर पत्रकार वार्ता बुलाई, ऑन द रिकॉर्ड गई, जनसंपर्क डिपार्टमेंट सूचना आई, तो वो कहीं ना कहीं खर्चा ही पड़ेगा। जब खर्चा पड़ेगा तो आप देखेंगे ना, तो आप देखिएगा। और फिर आपने कहा ठेकेदार ने किया, तो मैं एक बार टंकी की चोट में कह रहा हूं यार, देखो बिना आग के धुआं नहीं निकलता, बिना धुएं की आग नहीं होती, ये तो सत्य है। और रम्मू भाई आप पत्रकार हैं, आप भी इसी शहर में पैदा हुए हैं, आपकी पत्रकारिता 20-25 साल की हो गई है, मेरी आपसे थोड़ा ज्यादा होगी, पर हम लोगों ने काम किया है और शहर के उन नेताओं को, उन अभिनेताओं को अपन अच्छी तरह जानते हैं जो आज नकाब सबसे ऊपर व्हाइट कुर्ता पर सबसे आगे खड़े होते हैं। वो कैसे व्हाइट कुर्ता लाए ये हमें मालूम है, इसलिए हम लोग को बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या सोचते हैं इस विषय में? देखिए, सतना के विकास को लेकर यहाँ केवल विकास का केवल दिखावा है और करप्शन का यहाँ बोलबाला है। आप यहाँ जितने भी विकास हो रहे हैं, कोई रोड मैप से भी विकास नहीं होता, कोई प्लानिंग से नहीं हो रहा। आप रोड देखिए, रोड बनती है, जहाँ जरूरत होती है रोड की वहाँ नहीं बनाई जाती, जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ रोड बनाई जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ विदाउट प्लानिंग काम हो रहा है। पूरे जितने करप्शन हो रहे हैं सब केवल पैसे के लिए हो रहे हैं, बस हो गया मेरी जेब भरे, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी। मतलब आपकी बातों को अगर माने तो यहाँ जो विकास होता है वो बजट के हिसाब से होता है कि इतना बजट आया उसको कैसे समाप्त करना है। बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि जनप्रतिनिधि अगर ये बात कह रहा है, पब्लिक कह रही है, गलत क्या है यार? इसीलिए अपन जो शब्द हमेशा बोलते, गुरु मित्र आओ खाए मध्य प्रदेश। चलिए आज का विषय समाप्त करते हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि आओ खाएं पूरा मध्य प्रदेश। क्या बात है।